लेकिन एक सिस्टम के साथ वैक्सीनेशन की काम की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में भी पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। कोरोना पर विजय का टीका लगना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जिलों में वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें रायपुर में 5 जगह टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। एक दिन में 100 लोगों को एक केंद्र में टीका लगेगा। इसी के साथ राजधानी रायपुर को वैक्सीन की 18,700 डोज मिली है। टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वयं निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिस भी व्यक्ति को टीका लगा उसे 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, वो आधा घंटा हमारी निगरानी में रहेंगे। वहाँ एक डॉक्टर की भी ड्यूटी लगी हुई है और सारी व्यवस्था है। यदि कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो सारी तैयारियां यहाँ पे उसकी की गई है। और निश्चित रूप से काफ़ी देर हो गया उनको आए, तो पानी और बाथरूम सबकी व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज है हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होनी भी चाहिए और अच्छी हैं। जो रिपोर्ट जिलों से आ रही है वो भी सकारात्मक आ रही है कि जहां जहां टीका लग रहा है व्यवधान कहीं भी उत्पन्न नहीं हुआ है, अच्छी गति से काम चल रहा है। फिलहाल तो 2,70,000 स्वास्थ्य जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, निजी क्षेत्र के भी और सरकारी क्षेत्र के भी, उनके लिए 3,23,000 डोज आ गए हैं। और दूसरा डोज जब इनको लगने का समय आएगा उसके पहले और भी वैक्सीन आ जाएंगी और उसके बाद में जो अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस विभाग के, सफाई विभाग के, राजस्व विभाग के, अर्धसैनिक बलों के, उनके लिए वो संख्या अभी की संख्या से दुगनी होगी। अभी 97 केंद्र में जो काम हो रहा है, आखिर हमको 1,349 केंद्रों तक टीकाकरण करना है। तो छत्तीसगढ़ में भी आज से वैक्सीनेशन काम की शुरुआत हो चुकी है पूरे देश के साथ ही। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब बता रहे थे कि क्या कुछ तैयारी छत्तीसगढ़ की, इसी खबर पर सीधे हमसे जुड़ रही हैं रायपुर से संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, आज पूरे देश के लिए बड़ा दिन, छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कुछ अपडेट छत्तीसगढ़ को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पूरे देश में आज हर्ष और उत्साह का माहौल है, क्योंकि कई महीनों से इंतजार था लोगों को कि आखिरकार कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और वैक्सीन आने के बाद टीका कब लगेगा। तो आज 16 जनवरी है, पूरे देश में जहां उत्साह मनाया जा रहा है, आज वैक्सीन लगाई जा रही है। और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी आज कोरोना पर विजय का टीका लगाया गया। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 3,23,000 डोज वैक्सीन के पहुंचे हैं, 13 जनवरी को ही 18 जिलों में इसे वैक्सीन वाहन के जरिए भेज दिया गया था और 13 जनवरी के पश्चात 16 जनवरी से पहले ही बाकी जिलों में भी इसे पहुंचाया गया। आज वैक्सीन की जो प्रक्रिया लगने की है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। सुबह से ही सभी टीकाकरण केंद्रों में जिन जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जिनके नाम है, वो सारे लोग टीका लगवाने पहुंचे हुए थे। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो एक टीकाकरण केंद्र में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक और टीम वहां पर तैनात की गई है। किसी भी व्यक्ति को अगर टीका लगाने के दौरान कोई भी परेशानी या व्यवस्था दिखाई देती है तो वो त्वरित टीम जो है फौरन उसे स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तत्काल रूप से तैयार रहेगी। और इसके साथ ही जो भी व्यक्ति टीका लगवाएगा उसे 30 मिनट के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी आने पर उसे फौरन जांच सुविधा दी जा सके। इसके साथ ही जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि रायपुर में 18,700 डोज जो है वो प्राप्त हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में 3,23,000 डोज वैक्सीन की आई है। और जैसा कि आज से शुरुआत हुई है, उसमें सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है यानी कि स्वास्थ्य कर्मी, उन्हें टीका लगाया गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जब दूसरा चरण आएगा उसमें भी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो दूसरी श्रेणी में आते हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है, ये तमाम सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन जब लोग जिन्हें आज टीका लगा, जिनको वैक्सीनेशन आज हुआ, वो बाहर निकल के आए होंगे, आपकी बातचीत होगी, किस तरह का अनुभव उनका रहा, क्या कुछ उन्होंने कहा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जिन्हें टीका लगा है उनसे बातचीत भी की गई, जैसा कि तुलसी तांडी नामक मेकाहारा की ही स्टाफ थी वहां की, और उन्हें सबसे पहले ये टीका लगा, जिसके बाद उनसे बात भी हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे द्वारा की गई। तो उन्होंने भी जानकारी देते हुए बताया कि पूरे कोरोना वो पूरी तरह से की, लोगों की सेवा की, और आज जब टीका लगाने की बारी है तो सबसे पहले जो है उन्हें ये टीका लगा है, यानी कि इस पूरी गति में उन्हें पूरा महत्व दिया गया है। इस बात की काफी खुशी थी उन्हें। टीका लगने के पश्चात ही उन्होंने ये बातें की, न्यूज वर्ल्ड की टीम के साथ चर्चा की। बिल्कुल सही थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, और इस तरह से लगातार जो टीके की प्रक्रिया है वो सतत चल रही थी, और मुख्य तौर पर सारी व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की गई थी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वयं सारे टीकाकरण केंद्रों का जायजा ले रहे थे, और यही निरीक्षण कर सबसे रहे बड़ी थे ताकत कि कहीं कोई चूक तो वैक्सीन स्वास्थ्य को विभाग लेकर है से ना कि हो जिन्हें जाए। भी ये टीका लगा है वो सभी काफी उत्साहित हैं, रोमांचित हैं, और कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, और आप जब आपका मौका आए तो आप भी वैक्सीन लगवाइए और कोरोना से सुरक्षित हो जाइए। बहुत शुक्रिया निधि, इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से हमारी संवाददाता निधि प्रसाद छत्तीसगढ़ को लेकर पूरा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही थी, और हमने जिस तरह से बात की मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, तीनों जगह जिस तरह से महाअभियान की शुरुआत हुई और उसी के अनुसार जिनको टीकाकरण हुआ वो काफ़ी उत्साहित हैं, रोमांचित हैं, और यही इस वैक्सीन को लेकर ताकत है, मजबूती है, पॉजिटिविटी है कि जो पहले से तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी वो दरकिनार हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन जो वैज्ञानिकों ने, जो विशेषज्ञों ने बनाई है, मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, कम समय में, और वो घड़ी, वो समय अब आ चुका है। आज से वैक्सीनेशन पूरे देश में एक साथ शुरू हुआ है, और कोरोना के खिलाफ एक कारगर जंग की शुरुआत आज से हो चुकी है। खास खबर में आज बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।